हेलो, वेलकम टू ब्लू मून टैरो। सो आज का टॉपिक ये है कि द पर्सन ऑन योर माइंड, आपके दिल में मन में जो भी इंसान है वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रख रहे हैं, उनके दिल के फीलिंग्स को हम जानने वाले हैं। उस इंसान का करेंट सिचुएशन अभी कैसा है वो हम आज देखने वाले हैं। ठीक है, सो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है रीडिंग। आप कहीं ना कहीं इन दोनों पाइल में से किसी एक पाइल को चूज़ कर लो। अगर 1 और 2 में से ऐसे चूज़ नहीं कर पा रहे हो तो देन आप डिस्क्रिप्शन में जाकर अपने नेम इनिशियल्स को चूज़ करते हुए रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, सो रीडिंग टाइमलेस है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है एंड किसी भी धर्म जाति के लोग, किसी भी ज़ोडिएक के लोग देख सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग को। हेलो, पाइल नंबर 1, अगर आपने इस पाइल को चूज़ किया है या फिर अपने नेम इनिशियल्स को चूज़ करने के अकॉर्डिंग, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चूज़ करने के अकॉर्डिंग आप कहीं ना कहीं इस पाइल में आए हो तो आपके लिए है पाइल नंबर 1। देख लेते हैं कि आपके दिल में मन में जो भी इंसान है उस इंसान के साथ आपके कनेक्शन को लेकर यूनिवर्स का क्या कहना है। ओके, अ टाइम फॉर हीलिंग। ओके, आप दोनों के बीच में अगर कुछ डिस्टेंस वगैरह क्रिएट हो गया है, आप दोनों के बीच में अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो चुका है, आप दोनों अगर दूर हो, मन से हो सकता है, फिज़िकली हो सकता है, आप दोनों को हीलिंग की ज़रूरत है, आपको बहुत टाइम से ऐसा लग रहा था कि नहीं रिश्ते में अभी हीलिंग की ज़रूरत है या फिर रिश्ता भी ठीक हो जाना चाहिए। सो यस, यूनिवर्स बता रहे हैं कि टाइम आ चुका है कि आप दोनों के रिश्ते को ठीक कर दिया जाएगा। यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग्स आ रहा है कि बहुत जल्द इस इंसान के साथ आपका सारी चीज़ें ठीक होने वाला है, कांटेक्ट होने वाला है, मैसेज कहीं ना कहीं वो इंसान आपको कर सकते हैं, बातचीत होने वाला है, कहीं ना कहीं आपके दिल को सुकून मिलने वाला है। ओके, सो देख लेते हैं इस इंसान का भी सिचुएशन क्या है। सो प्लीज़ पॉजिटिव रहें एंड मन ही मन उस इंसान को थोड़ा सा याद कर ले, विजुअलाइज कर लो एंड उनका नाम अगर 3 टाइम्स मन में ले सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। लेट्स सी कि आपके दिल में मन में जो भी पर्सन है उस पर्सन का वर्तमान सिचुएशन अभी कैसा है, प्रेजेंट सिचुएशन, करंट सिचुएशन अभी कैसा है। ओके, सो यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्चून है। नेक्स्ट यहाँ पर द एम्प्रेस की एनर्जी है एंड द एम्पर की एनर्जी। वाओ, सारे कहीं ना कहीं मेजर अरकानास ही आ चुके हैं। बॉटम द डेक को देख सकते हैं, ये सब वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये इंसान आपको बहुत पैशनेटली सोच रहे हैं, ठीक है, एंड साथ में दिख रही हैं ये इंसान आपको बहुत खूबसूरत एक इंसान मान रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपकी पिक्चर्स वगैरह देख रहे हैं, आपके साथ जो भी मैसेज इन्होंने किया है या फिर जो भी बातचीत हुआ है, जो भी मैसेज वगैरह आप दोनों के बीच में हुआ है, उन सारी चीज़ों को ये इंसान रिमेमोराइज़ कर रहे हैं, सोच रहे हैं आपके बारे में बहुत खूबसूरत तरीके से। एंड कहीं ना कहीं आप एक बहुत केयरफुल इंसान हो, बहुत ज़्यादा इनको केयर करते हो, प्यार करते हो, नरिश करके रखते हो। आपके जैसा प्यार हो सकता है ये इनको कोई नहीं कर सकता है, तो ऐसे टाइप्स की चीज़ें दिख रही हैं। ये इंसान बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हैं आपके साथ। एक्चुअल में एक मदर लाइक प्यार कहीं ना कहीं इनको मिलता था आपकी तरफ से, तो उस चीज़ को ये इंसान महसूस कर रहे हैं। ओके, प्रेजेंट में एंड आपके साथ एक नया कनेक्शन शुरू करना चाहते हैं, आपके साथ एक नया जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं फ़िलहाल ये इंसान। एंड इनके लाइफ में जो भी चल रहा है अभी, चाहे करियर के साइड से हो, चाहे निजी लाइफ के साइड से हो, फैमिली के साइड से, ओवरऑल हर एक चीज़ से ये इंसान कॉन्फिडेंट है, हर एक चीज़ से ये इंसान अभी बहुत बेहतर सिचुएशन में है। तो इनके लाइफ में कोई भी ख़राब सिचुएशन मुझे नहीं दिख रही है किसी भी साइड से, तो इसी वजह से ये इंसान एक पॉजिटिव डिसीजन ले पाएंगे अपकमिंग टाइम में, ये वाइब्स मुझे मिल रही हैं। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस आता है, देन हम उनके फीलिंग्स को, मन की बातों को चेक करेंगे, करेंटली क्या बातें ये इंसान आपको बताना चाहते हैं। बट उससे पहले यूनिवर्स का क्या मशवरा है आपके कनेक्शन को लेकर इनके साथ, देख लेते हैं क्या बताना चाहते हैं। ओके, ड्रेसिंग अप। यूनिवर्स आपको और भी ज़्यादा खूबसूरत तरीके से ड्रेसिंग अप करने के लिए कह रहे हैं, जितना हो सके खूबसूरत दिखो, ठीक है, ताकि ये इंसान और ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो जाए, और ज़्यादा आपके बारे में सोचे। ओके, सो यूनिवर्स कहीं ना कहीं यही बताना चाहते हैं कि थोड़ा सा खुद के ऊपर जतन लो, खुद के कहीं ना कहीं बिहेवियर्स को और ज़्यादा स्वीट बनाओ, चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की हो, और भी ज़्यादा अट्रैक्टिंग हो जाओ। एंड साथ में यूनिवर्स ये भी बताना चाहते हैं कि आप एकदम से आंखें बंद करके इस इंसान के ऊपर भरोसा, ट्रस्ट मत करो, ठीक है, जब तक ये इंसान ये विश्वास नहीं दिला देते हैं कि नहीं ये आपके योग्य हैं या फिर ये आपको डिज़र्व करते हैं, आप उनको डिज़र्व करते हो, आप दोनों के बीच में प्यार है, ये आपके काबिल हैं, तब तक कहीं ना कहीं खुद के ऊपर ट्रस्ट रखो, खुद के साइड में रहो, खुद को देखो, ठीक है, सेल्फ लव के ऊपर फोकस करो।
आपका नेचर कहीं ना कहीं इस टाइम पर ऐसा होना चाहिए। आप इनके लिए पागल हो, इनके पीछे दौड़ रहे हो, आप इनके अलावा कुछ चीज़ें सोच नहीं पा रहे हो, इनके बिना जी नहीं पाओगे, ऐसे टाइप्स की चीज़ें आप इनको शो मत करो। यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस ऐसा ही है आपके लिए। जितना हो सके कॉन्फिडेंट रहो, येस, एंड डेस्टिनी के ऊपर चीज़ों को छोड़ो, बहुत बेहतर होगा देन आपके लिए, ठीक है। यूनिवर्स जो भी आप दोनों के रिलेशनशिप में करवाना चाहेंगे वही होगा अपकमिंग टाइम में, ठीक है। राइट पैथ, आप एकदम से सही पैथ में चल रहे हो। यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि आप सही इंसान के पीछे ही हो, बट कहीं ना कहीं इस इंसान को ऐसा अभी शो मत करो कि आप इनके अलावा जी नहीं सकते हो, ठीक है। सो देख लेते हैं कि यूनिवर्स क्या गाइड करते हैं। देखो, आप जिस इंसान को प्यार करते हो, आपके दिल में अभी जो भी इंसान है उनकी तरफ से ही मैसेजेस आने वाला है। करंटली ये इंसान आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं, ट्रू फीलिंग्स, करेंट फीलिंग्स, डीप फीलिंग्स, ओके। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ओके, सो यहाँ पर है मिस्ड अपॉर्चुनिटी। देखो, इस इंसान को ऐसा ही लग रहा है कि जब आप इनके पीछे घूम रहे थे या फिर जब आप कहीं ना कहीं बहुत सारे ऑफ़र अपॉर्चुनिटी कर रहे थे, दे रहे थे, तब इस इंसान ने कोई एक्ट नहीं किया, बट इनको करना चाहिए था। उस अपॉर्चुनिटी को मिस करना नहीं चाहिए था। तो अभी आप दोनों के बीच में जो दूरियां क्रिएट हो चुका है, तो इससे ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान होकर घूम रहे हैं एक्चुअल में, ठीक है। एंड यस, ये इंसान आपके साथ अभी बात करना चाहते हैं, एक कन्वर्सेशन चाहते हैं आप दोनों के बीच में। ये इंसान आपके वॉइस को सुनना चाहते हैं, आपके साथ बहुत ज़्यादा लंबा टाइम के लिए बात करना चाहते हैं, बहुत कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं। ये वाइब्स मुझे मिल रही हैं। एंड थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में कुछ तो ऐसा काम कर रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी हो सकता है कि आ चुका है, वरना अचानक से आप ऐसे मूव ऑन नहीं कर सकते हो, अचानक से आप ऐसे इनसे दूर नहीं जा सकते हो। कुछ तो ऐसा हुआ है जिस वजह से कहीं ना कहीं आप इनसे दूर हो, या फिर आप इनके ऊपर और ज़्यादा केयर नहीं कर रहे हो। आप हो सकता है इनके पीछे बहुत टाइम से भाग रहे हो एंड ये इंसान जस्ट इग्नोर करते फिर रहे थे आपको। तो अचानक से आपका जो ये केयरिंग नेचर है ये बंद कैसे हो गया, कैसे आप अलग बन गए। तो ऐसे हर एक चीज़ को लेकर सोचते हुए इस इंसान का दिमाग में यही आ रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है, आप किसी और की तरफ इंटरेस्टेड हो, या फिर कुछ तो ऐसा है जो आप दोनों के बीच में आ रहा है, ठीक है। सो यस, इनको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान और ज़्यादा सोच नहीं पा रहे, इनका दिमाग फट जाएगा सोचते सोचते। फ़िलहाल आपको पूछना है, क्लियरली पूछना है, ठीक है। अभी आपके साथ ये इंसान क्लियरली बात करना चाहते हैं, कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, क्योंकि इस इंसान के दिल में यही चल रहा है कि ये इंसान और ज़्यादा भाग नहीं पा रहे हैं आपके पीछे। बहुत टाइम से दौड़ रहे हैं, बहुत टाइम से एक्चुअल में सोच रहे हैं। फिज़िकली तो नहीं दौड़ रहे हैं, दिमाग से दौड़ रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो अभी, किससे मिल रहे हो सकता है कि आप किसी और के साथ डेट कर रहे हो, किसी और के साथ घूमने चले गए हो, बाहर चले गए हो, सो लाइक दैट। येस, यहाँ पर आप देखो, ये इंसान कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि आपके साथ जब तक थे, जब तक आप इनके अटैच में थे, तब तक इस इंसान को कुछ चीज़ें समझ में नहीं आया था। जब इनसे थोड़ा सा आप दूर चले गए हो, तब जाकर इनको कुछ चीज़ें क्लियरली समझ में आ रहा है कि आप इनके लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, आप इनकी खुशी के लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, आप इनके लिए कितना ज़्यादा अहमियत रखते हो, ठीक है। सो लाइक दैट ये चीज़ दिख रही है मुझे, जिस वजह से ही ये इंसान आपकी तरफ फिर से आएंगे। देखो, आप इस टाइम पर बहुत सारे अच्छे अच्छे ड्रेस पहनकर सेल्फी वगैरह भी खिंचवा सकते हो, पोस्ट वगैरह कहीं पर कर सकते हो, जिससे ये इंसान और भी ज़्यादा जेलस सके। एंड यस, ये इंसान आपको बताना चाहते हैं कि इनके दिल में, मन में जो हालत है, अभी जो सिचुएशन चल रहा है, अभी काश ये इंसान आपको समझा पाते, बता पाते। इनका हालत अभी बहुत बुरा है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप अपने काम में बिज़ी हो, इनके बारे में आप जस्ट सोच भी नहीं रहे हो, देख भी नहीं रहे हो। तो ऐसा कैसे चलेगा। हाँ ओके, आप इनकी तरफ देखो तो ये इंसान बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हो रहे हैं, क्या करेंगे समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। आप दोनों का कनेक्शन अभी कहाँ पर जाकर खड़ा है, क्या आगे बढ़ेगा या फिर यहाँ पर ही स्टक हो जाएगा। तो क्या करेंगे ये इंसान एक्चुअल में। तो इनका एक्चुअल में दिल का हालत बहुत बुरा है, ठीक है। हो सकता है ये इंसान थोड़ा बहुत इगोइस्टिक पर्सन है, इनके ईगो के चक्कर में आकर इन्होंने ऐसा किया है। यस, ये इंसान कुछ और करना चाहते थे, कुछ और हो गया है। हो सकता है कि आपको इग्नोर कर रहे थे कुछ और वजह से। हो सकता है गाड़ी का पहिया किसी और डायरेक्शन में घुमाना चाहते थे, बट घूम कुछ और डायरेक्शन में गया है, क्योंकि यूनिवर्स का प्लान कुछ और है। इनके प्लानिंग के अनुसार तो चीज़ें नहीं बढ़ेगा ना। तो यस, इस वजह से ये इंसान सरप्राइज्ड है। हो सकता है कि आपको इग्नोर कर रहे थे ताकि आप इनसे आकर और ज़्यादा बातें करो, और ज़्यादा गिरगिराओ, और ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो, बट चीज़ें उल्टा हो गया। तो इस चीज़ को लेकर परेशान है कि क्या करेंगे अभी। ये इंसान सोच रहे हैं कि हैबिट्स तो नहीं चेंज हो सकता। आप
कहीं ना कहीं इनकी कुछ चीज़ों को हो सकता है पसंद नहीं करते हो, जिस वजह से हो सकता है दूर चले गए हो, या फिर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी आ चुका है। कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पसंद नहीं है, जिस वजह से कहीं ना कहीं आप इनके लाइफ में फिर से वापस नहीं आ रहे हो, या फिर ठीक करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है, करंटली ऐसा सोच रहे हैं कि क्या किया जाए। हो सकता है इनके कुछ बैड हैबिट्स हैं, मतलब कि ड्रिंक वगैरह करते हैं, या फिर अजीब अजीब से ड्रेसेस पहनते हैं, कुछ भी हो सकता है। फ्रेंड्स हो सकता है कुछ ज़्यादा है अपोजिट जेंडर के, तो ये इंसान उस साइड से चीज़ों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में ये भी सोच रहे हैं कि आप दोनों के बीच में भी जो जैसा भी सिचुएशन है, जो भी चल रहा है, क्या ये सिचुएशन बदल जाएगा, क्या ये ठीक हो जाएगा कभी। सो येस, ऐसे टाइप्स की इनफाइनाइट थिंकिंग लेकर बैठ गए हैं ये इंसान। इनका करंट सिचुएशन आपको लेकर अभी यही है। सो बहुत पॉजिटिव दिख रहे हैं, बहुत जल्द ये इंसान आपकी लाइफ में आने भी वाले हैं। सो थैंक यू पाइल नंबर 1। मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द एक लवली स्वीट रीडिंग के साथ। सो तब तक के लिए हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रा। हेलो पाइल 2, अगर आपने पाइल 2 को चूज़ करते हुए रीडिंग में एंटर किया है, या फिर अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स से अपने नेम इनिशियल्स को चूज़ करते हुए पाइल 2 तक पहुँचे हो, तो डेफिनेटली ये पाइल आपके लिए है। ठीक है, यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं, लेट्स सी आपके कनेक्शन को लेकर। सरेंडर टू द डिवाइन। ओके, आप दोनों के बीच में अभी जो भी सिचुएशन चल रहा है, मतलब कि जो भी इंसान आपके दिल में मन में है ना, तो उस इंसान के साथ आपका कनेक्शन अभी जो भी है, जैसा भी है, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, हो सकता है कि आप परेशान भी हो, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स बता रहे हैं कि आप ज़्यादा सोचो मत, रिलैक्स रहो। ठीक है, यूनिवर्स सब कुछ ठीक कर देंगे। आप बस यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट रखो, भरोसा रखो एंड सरेंडर कर दो हर एक चीज़। ठीक है, आप बस अपना काम करते जाओ। आपका जो भी इष्ट है, आप जिनको भी अपना इष्ट मानते हो, ठीक है, जिनका भी आप पूजा करते हो, जिनको भी आप दिल से एकदम से मानते हो कि नहीं यही मेरा सबसे ज़्यादा करीबी भगवान है, चाहे विष्णु भगवान हो, चाहे माता लक्ष्मी हो, चाहे माता दुर्गा हो, या फिर माँ तारा, महाकाल, महादेव, जो भी हैं, ठीक है, गणेश देव, गणेश भगवान, जो भी हैं, तो उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा ना पूजा देने की कोशिश करो, उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा खुश करने की कोशिश करो, तो बेहतर रहेगा आपके लिए। ठीक है, सो येस, बहुत जल्द आप देख पाओगे कि चीज़ें ठीक हो रहा है। सो अभी आप पॉजिटिव हो जाओ एंड आप किसी भी धर्म जाति से, किसी भी ज़ोडिएक से, किसी भी लव लाइफ के सिचुएशन से बिलोंग करते हो, नो मैटर, आप इस रीडिंग को देख सकते हो। सो आपके दिल में मन में जो भी इंसान है, उनको थोड़ा सा याद कर लो, उनके स्माइली फेस को अगर विजुअलाइज़ कर सकते हो तो बहुत बेहतर होगा आपके लिए। एंड उनका नाम आप 3 टाइम्स ले लो जब तक मैं शफल कर रही हूँ। ओके, तो इनका वर्तमान सिचुएशन, करंट सिचुएशन देख लेते हैं कि क्या है, कैसा है ये इंसान आपके अलावा या फिर आपके बिना, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये हम बाद में देखेंगे। ओके, सो यहाँ पर द डेविल आ चुका है। ये इंसान ओके किसी एक चीज़ को एडिक्शन में ले लिए हैं, मतलब कि एडिक्टेड हो गए हैं किसी एक चीज़ के ऊपर। ठीक है, सो ये इंसान हो सकता है कोई ड्रिंक वगैरह कर रहे हैं, अभी बहुत ही ज़्यादा गम में है ये इंसान, अभी कॉन्शियस नहीं रहना चाहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये इंसान कामों में हो सकता है कि खुद को डुबा दिए हैं, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, जो भी इनका फील्ड है उसमें बहुत ज़्यादा ये इंसान खुद को डुबा कर रख रहे हैं। ठीक है, देर रात तक जाग रहे हैं ये इंसान, ये चीज़ दिख रही है। अपने लाइफ को एक्सपैंड करना चाहते हैं, काम के साइड से बहुत तरक्की, उन्नति को हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि ये इंसान अभी एक दम के लिए भी खुद को, एक सेकंड के लिए भी खुद को जस्ट फ्री नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फ्री करते ही कहीं ना कहीं आप इनके दिमाग में आ रहे हो, आपको लेकर सोचने बैठ जा रहे हैं ना। आपकी फेस जो है, आपका खूबसूरती जो है, इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आपकी तरफ। आपका मासूमियत, आपका पिक्चर्स वगैरह बार बार देख रहे हैं, आप दोनों के दरमियान जो भी कन्वर्सेशन हुआ है उसको बार बार याद कर रहे हैं ये इंसान। तो थोड़ा सा भी इस वजह से ये इंसान खुद को अकेला नहीं छोड़ना चाहते हैं। ठीक है, एक स्टेप ये इंसान उठाना चाहते हैं, बहुत बड़ा स्टेप है ये, बट कोई एक सपोर्ट, कोई एक हेल्प के लिए इंसान वेट कर रहे हैं, ये चीज़ दिख रही है मुझे। किसी साइड से इनको थोड़ा सा इंस्पिरेशन की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है, देन जाकर ये इंसान फील्ड में उतर पाएंगे। ओके, देख लेते हैं यूनिवर्स और क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं आप दोनों के कनेक्शन को लेकर करंट सिचुएशन के ऊपर बेस करते हुए। लेट्स सी, प्लीज़ पॉजिटिव रहें। डेफिनेटली आप बहुत खूबसूरत हो, मुझे ये वाइब्स मिल रही हैं, आप बहुत ज़्यादा केयरिंग हो, इनको ऐसा ही लगता है। ये इंसान चाहे आपके मुँह पर कुछ भी कहें, बट दिल से आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ये इंसान। यस, फ्रेंडशिप, यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि अगर ये इंसान आपके दोस्त हैं, ठीक है, अगर ये इंसान आपके क्रश है एंड आप इनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, चाहते हो फ़िलहाल,
तो ये फ्रेंडशिप बहुत जल्द रिलेशनशिप में बदल तो जाएगा, बट इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो इंसान है ये अभी प्रिपेयर नहीं है। आप देख सकते हो ये इंसान वेट कर रहे हैं किसी एक चीज़ के लिए, देन जाकर ये एक्शन लेंगे, तो तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। इसके वजह से यहाँ पर आया है सरेंडर टू द डिवाइन। कुछ सिचुएशन ऐसा बनकर तैयार हो चुका है आप दोनों के बीच में, जो कहीं ना कहीं पहले ठीक होगा, देन जाकर आप दोनों का मीटिंग दिख रही है। यस, नर्चर। देखो आप अगर इस इंसान के बारे में पॉजिटिव सोच रखते हो तो बहुत बेहतर होगा। यूनिवर्स की तरफ से मैसेज यही है कि इस इंसान को लेकर नेगेटिव थॉट्स बिल्कुल भी मत रखो कि ये इंसान आपसे दूर जा रहे हैं, किसी और को प्यार कर रहे हैं, या फिर आपको धोखा देने वाले हैं, या फिर कहीं ना कहीं इनके जो भी वादे हैं ये इंसान नहीं निभाएंगे, झूठे वादे किए थे इस इंसान ने, ऐसे कुछ भी आप अपने दिमाग में मत रखो। ये इंसान इमोशनलेस हो चुके हैं, ऐसा भी आप मत सोचो। हो सकता है आपको लग रहा है कि नहीं ये इंसान अभी इमोशन एकदम से नहीं रख रहे हैं, आपके प्रति इनका कोई भी प्यार नहीं है, बट ऐसा गलत है। आप जितना पॉजिटिव सोच रख पाओगे उतना आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए अच्छा होगा, चाहे ये इंसान कोई भी हो। आप सही पैथ में जा रहे हो। यूनिवर्स बता रहे हैं कि आप अगर इस इंसान को लेकर सोच रहे हो, इस इंसान के पास आना चाहते हो, इस इंसान से शादी करना चाहते हो, या फिर रिलेशनशिप में फिर से वापस आना चाहते हो, तो आप सही ट्रैक पर हो। ठीक है, आप जस्ट पॉजिटिव रहो एंड डिवाइन के ऊपर भरोसा रखो। सही टाइम होते ही डिवाइन सब कुछ ठीक कर देंगे, बट अभी आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहना है हर एक साइड से। देख लेते हैं उस इंसान के दिल में आपको लेकर करंटली क्या चल रहा है, उनका डीप ट्रू फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ओके, सो आपके दिल में जो भी है, ओके, इस इंसान का ईगो कहीं ना कहीं आप दोनों के कनेक्शन को बर्बाद किया है। इस इंसान को इस चीज़ का पता है, ये इंसान यही सोच रहे हैं कि इस इंसान के अंदर जो घमंड था, हो सकता है इनको दिखने में बहुत खूबसूरत है, इनका पर्सनालिटी बहुत अच्छा है, जिम वगैरह जाते हैं, टैटू वैटू हो सकता है करवा कर बैठे हैं, या फिर लाइक दैट वेस्टर्न कल्चर को बहुत पसंद करते हैं, या फिर फ्रेंड सर्कल में बहुत ज़्यादा फेमस है ये इंसान। तो इसकी वजह से इनका घमंड बहुत ज़्यादा था। तो यही ईगो, यही ज़िद कहीं ना कहीं आप दोनों के कनेक्शन को ख़राब किया है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। ये कहीं ना कहीं इंसान लिटरली सोच पा रहे हैं, एंड इनको बहुत ज़्यादा भरोसा है, आशा है आप दोनों के कनेक्शन को लेकर कि कभी भी ठीक कर सकते हैं ये इंसान, कि आप इनको छोड़कर कभी कहीं पर नहीं जाने वाले हो। आप इनसे बहुत प्यार करते हो, इस चीज़ का विश्वास इनको है कि आप अभी भी इनके लिए रुके हुए हो। ठीक है, एंड ये इंसान फिर से आप दोनों के कनेक्शन के ऊपर काम करना चाहते हैं, इनके अंदर होप है। करंटली ये इंसान यही सोच रहे हैं, ये इंसान आपको छूना चाहते हैं, आप दोनों के कनेक्शन को फिर से आगे की तरह करना चाहते हैं, फिर से आपके साथ वो पल बिताना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं सब कुछ ख़त्म हो चुका है। ये इंसान चाह कर भी हो सकता है वापस के चीज़ों को ठीक ना कर पाए वापस से। यस, बहुत ही ज़्यादा हताशा कहीं ना कहीं इनके अंदर दिख रही है मुझे। एंड देखो, इनको ऐसा लग रहा है अभी कि ये इंसान एकदम से फेल कर चुके हैं। हो सकता है जो चीज़ें आपको दे देना चाहिए था, जिस चीज़ का आप हकदार हो, वो चीज़ें ये इंसान नहीं दे पाए हैं। आपको जितना प्यार, जितना सपोर्ट, जितना केयर देना चाहिए था, वो आपको नहीं मिला है इनकी तरफ से। डेफिनेटली ये इंसान फेल हो चुके हैं। लव लाइफ के मामले में ये इंसान बहुत ज़्यादा पीछे चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा बुरे इंसान हैं, ऐसा खुद को कहीं ना कहीं मान रहे हैं, रो रहे हैं एक्चुअल में। ये इंसान, ये वाइब्स मुझे मिल रही है। ओके, यस, देखो बार बार यहाँ पर हर एक कार्ड में यही बताना चाहते हैं ये इंसान कि ये इंसान फिर से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, होप बना कर रखे हैं। अभी भी टाइम है, फिक्स किया जा सकता है। यहाँ पर अब देखो ये प्लेट अभी तक पूरी तरीके से नहीं टूटा है। ठीक है, तो फिक्स किया जा सकता है आप दोनों के कनेक्शन को, जो भी है आप दोनों के बीच में, जो भी था आप दोनों के बीच में। तो ये चाहते हैं कि फिर से इस कनेक्शन को जोड़ा जाए। ओके, एंड हाँ, गॉसिप के बारे में भी इंसान थोड़ा बहुत डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे, या फिर फ्रेंड्स सर्कल में अगर या फिर आसपास के फ्रेंड्स क्या कहेंगे, तो इस चीज़ को लेकर भी इंसान थोड़ा बहुत डर रहे हैं कि एक टाइम पर हो सकता है बहुत ज़्यादा शोर करके आपको छोड़ दिया था, या फिर बहुत बड़ा झगड़ा किया था, आपके बारे में बहुत सारे बुरे बातें भी हो सकता है दोस्तों से कहे थे। तो अभी अगर ये इंसान फिर से आपकी लाइफ में वापस आते हैं, फिर से आपको अपने लाइफ में वापस ले जाने के लिए आते हैं, तो दोस्त तब क्या कहेंगे। गॉसिप को थोड़ा बहुत डर रहे हैं, मतलब कि सीरियसली ले रहे हैं। ये इंसान सोचा नहीं था कि आप दोनों के बीच में ऐसा कुछ हो जाएगा। इनका प्लानिंग कुछ और था, बट हो कुछ और गया है। ठीक है, सो यूनिवर्स का प्लानिंग के सामने इनका प्लानिंग एकदम से छोटा पड़ गया है, क्योंकि यूनिवर्स का भी कुछ प्लानिंग है।
ठीक है। यस, ये इंसान और ज़्यादा आपके पीछे भाग नहीं पा रहे हैं, ये इंसान थक गए हैं। एक्चुअली भागना है कि मन से भाग रहे हैं, मतलब कि हर रोज़ आपके बारे में सोचना, हर रोज़ आपका पिक्चर्स देखना, हर रोज़ आपका पाने का ख्वाहिश रखना मन में, हर रोज़ आपको देखने का ख्वाहिश रखना, आपकी वॉइस को सुनने का ख्वाहिश रखना। तो ये इंसान थक गए हैं। अभी ये इंसान चाहते हैं कि नहीं, अभी एक्शन उठाना चाहिए, अभी लिटरली आपको फिर से अपनी लाइफ में ले आना चाहिए। जो भी करना चाहिए उस चीज़ के लिए करना पड़े, ये इंसान करेंगे। कैसे करेंगे समझ नहीं पा रहे हैं, स्ट्रेस आउट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। डेफिनेटली मैंने आपको बताया ना, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, इसके साथ चीज़ों को कैसे ठीक करेंगे ये भी सोच रहे हैं। तो जिस वजह से ये इंसान बहुत ही ज़्यादा क्या बताऊँ, रात में सोचते ही सोचते एकदम से सो जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से। एंड इनको ऐसा लगता है कि नहीं, आप दोनों के दरमियान हो सकता है कोई थर्ड पार्टी ऑलरेडी घुस चुका है, अभी कुछ नहीं हो सकता। अब आप कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में फिर से वापस नहीं आ रहे हो, मतलब यही है कि आप किसी और के साथ डेट करो या फिर कोई और आपको चुरा कर ले जा रहा है। तो इस चीज़ का भी कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा अफसोस है कि ये इंसान बहुत जल्दी चीज़ों को कर नहीं पा रहे हैं, क्या करेंगे समझ नहीं पा रहे हैं कि कोई थर्ड पार्टी आकर आपको इनसे चुरा कर ना ले जाए। यस, जब आप कहीं ना कहीं इनके पीछे घूम रहे थे तो तब आपको तवज्जो देना चाहिए था, तब कहीं ना कहीं इस इंसान को, उस अपॉर्चुनिटी को मिस करना नहीं चाहिए था। तो ये इंसान बहुत ज़्यादा पिछली बातों को सोच करके ना अफसोस कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे हैं। यस, ये इंसान अभी आपके साइड से सोचकर एक बार देख रहे हैं कि आपको कैसा लगा होगा जब इन्होंने गुस्से से आपसे बात किया था या फिर आपके दिल को तोड़ा था, लाइक दैट।